कोटा के नर्सिंग कर्मी भगवान वैष्णव जब रात को हॉस्पिटल से अपनी ड्यूटी करके घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी 8 साल की बेटी बेड पर अचेत अवस्था में पड़ी है और उनकी पत्नी रसोई में खाना बनाती हुई लहूलुहान जमीन पर गिरी पड़ी। वो फटाफट हॉस्पिटल अपनी बेटी को लेकर जाते हैं। वहीं जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि पड़ोसी उनकी पत्नी को भी हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं और जब जांच के दौरान डॉक्टर दोनों को मृत घोषित कर देते हैं। कोटा के नर्सिंग कर्मी भगवान वैष्णव बताते हैं कि वो रोज सुबह 12 बजे से लेकर 8 बजे तक हॉस्पिटल में लैब में ड्यूटी करते हैं, लेकिन शुक्रवार को उनकी पत्नी और उनकी बेटी की किसी ने गला घोंटकर हत्या कर दी। हालांकि अभी तक किसने हत्या की है, हत्या का कारण क्या हुआ है, इसकी खुलासा अभी पुलिस ने नहीं किया है। भगवान वैष्णव बताते हैं कि जब वो रात को 8:30 बजे सब्जी लेकर लौटते हैं तो रोजाना ऐसा होता है कि जब भी वो गेट बजाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, तो उनकी बेटी दौड़कर गेट खोलने आती है। लेकिन शुक्रवार को जब उन्होंने हॉर्न बजाया तो उनकी बेटी गेट खोलने नहीं आई। उन्हें थोड़ा शक हुआ, वो अंदर गए तो उनकी बेटी जमीन पर और बेड पर गिरी मिली और उसके नाक से और मुंह से खून आ रहा था। तो वो फटाफट नजदीकी अस्पताल में अपनी बेटी को लेके जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। वहीं जब वो वापस लौटते हैं तो पड़ोसी उनकी पत्नी को भी हॉस्पिटल लेके जाते हैं और दोनों ही मृत अवस्था में होती है। अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि जब बाद में जांच की गई तो पता चला कि उनकी पत्नी ज्योति, जिनकी उम्र 32 वर्ष बताई जा रही, उनके गहने और उनका मोबाइल घर से लापता है, गायब है। तो इसे चोरी से जोड़ा जा रहा है कि लूटपाट के इरादे से इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया गया। भगवान वैष्णव के साथ उनकी 8 साल की बेटी पलक, उनकी पत्नी ज्योति और उनके 1.5 साल का बेटा भी रहता था। हालांकि उनका बेटा सुरक्षित है, वो पालने में सो रहा था। चोरों ने या हत्यारों ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, वो सुरक्षित है। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर इस घटना का क्या उद्देश्य रहा या क्यों 2 जानों को ऐसे ले लिया गया, क्यों ऐसे 2 हत्याएं कर दी गई। भगवान वैष्णव ने बताया कि उनकी किसी के साथ भी कोई दुश्मनी या रंजिश नहीं है, उन्हें किसी पर भी शक नहीं है, बस वो न्याय की डिमांड कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं कि उनकी बेटी और उनकी पत्नी को न्याय मिले। आखिर कैसे दिन दहाड़े ऐसी 2 जानें ले ली गई। इस खबर पर और अपडेट के लिए बने रहिए द खटक के साथ।